हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर आपकी बच्चों ये है कार्यपत्रक 65 है 9 दिसंबर के लिए। इसमें जो हम पढ़ेंगे हिंदी माता का आंचल कृतिका भाग 2 10वीं क्लास की वर्कशीट है। यहाँ पे विद्यार्थी नाम लिखोगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का आप नाम लिखोगे। इसमें फटाफट आप अपनी नोटबुक निकाल लें, साथ के साथ हम इसे नोट करते जाएंगे। तो आइए हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। रेड कलर का बटन होगा, उस पर प्रेस करके क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन पे जाके क्लिक कर लो, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अपने अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक की जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का चित्रण किया है। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी जीवन का रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जो उन्मुक्तता और खुलापन होता है वह शहरी परिवेश में नहीं होता। तो ये देख सकते हैं कि मीठी यादें जो गांव में देखने को, जो वहाँ का हमारा अनुभव वगैरह होगा वो अलग होगा। एक फ्रीडम महसूस करते हैं, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में सब अपने घर घर में रहना पसंद करते हैं, कोई किसी से ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता। उनके मेंटली इतना वर्क होता है कि वो इतने वर्क में इतना बिजी रहते हैं कि जब उन्हें थोड़ा टाइम मिलता है स्पेंड करने के लिए तो खाली अपना शांति से एक जगह अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, खाली बिल्कुल एकांत में। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में मेंटली वर्क नहीं है, फिजिकली वर्क ज़्यादा है, तो वो लोगों से चहल पहल बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में बच्चों के लालन पालन, उनके खेल कूद, उनकी शरारतें आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। जैसा कि पाठ के इस अंश को देखिए। तो आइए हम देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, सही से पढ़ते हैं। तो उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम सभी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस भात सान कर खिलाते थे। तो देखो किस तरीके से वो गांव की यादें अब ताज़ा हो रही हैं। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती थी। वह बाबूजी के कहने लगती थी, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। यानी कि वो सीधे सीधे कहते हैं कि आप बाबूजी से कहते हैं कि तुम तो थोड़े थोड़े मतलब कम कम खिलाते हो, चार चार दाने खिलाते हो। बच्चों को भर मुंह के खिलाना चाहिए, पूरा कौर भर के खिलाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कई बार कौर खा के कि मैंने इतना सारा खाना खा लिया, पेट भर गया। लेकिन मुंह कौर खिलाने से उसे लगेगा कि उसने इतना ज़्यादा नहीं खाया है। तो इस तरीके से वो कंप्लेन करती हैं। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया के ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यानी कि जो जेंट्स हैं वो क्या जानेंगे कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। और ये कहना चाहिए जो महतारी खिलाती हैं, यानी कि माँ खिलाती है, मदर खिलाती हैं, तो उनसे पेट भरता है। मर्दुए यानी कि जो उनके फादर होते हैं, और महतारी यानी कि जो मदर की बात की जा रही है। यह कहकर वह थाली में दही भात यानी कि चावल, इस बेसिकली इसको चावल को बोला जाता है, जो चावल आपके यहाँ राइस बनते हैं, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती हैं कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये पढ़ना, कि एक तरीके से गांव में जो होने वाली चीज़ें थी, इतने प्यार से जो आपकी दादी नानी वगैरह जब गांव में जाते हो इसी तरीके से खाना खिलाया जाता है, तो वो चीज़ें इसमें ताज़ा कर दी गई हैं। बिल्कुल एक एक लाइन को सटीक तरीके से लिखा गया है। तो इसमें जो आज के आपके प्रश्न हैं, टोटल 5 प्रश्न हैं। तो आइए हम इसे करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे। पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी, और बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की क्या धारणा थी। तो आइए हम करते हैं। जो इसका प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, पिताजी
बच्चे को कैसे खिलाते थे? तो देखते हैं, पिताजी बच्चों को अपने साथ बिठाकर अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस तथा भात मिलाकर खिलाते थे। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका जो है ये है, पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी? पिताजी जब अपने हाथ से गोरस भात मिलाकर खिलाया जाता था तो माताजी को यह पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पिताजी छोटे छोटे कौर खिला रहे हैं, इससे बच्चे भूखे रह जाएंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चे को खिलाने किसके संबंध में माताजी की क्या धारणा थी? तो माताजी का मानना था कि बड़े बड़े कौर खिलाने चाहिए। उनका कहना था कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया की ठौर। उसके बाद आपके अगला क्वेश्चन इसमें है, माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी? तो यह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था? तो माताजी थाली में दही भात लेकर अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन था, आप बचपन में खाना खाने की किसी एक घटना को लिखिए। तो ये है कि जब मैं बचपन में बहुत छोटी थी तो बच्चों इसमें मैंने अपने बचपन की घटना लिखी है, जो मेरी छोटी होने पे काफ़ी हरकतें होती थी। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी बचपन की घटना आपको याद है, यहाँ की, नानी के यहाँ की, दादा के यहाँ की, जो भी है, कोई भी ऐसी खाने संबंधी घटना आप इसमें लिख सकते हो। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको जो अपना बता रही हूँ, जब मैं बचपन में छोटी थी तो हम सब भाई बहनों में एक प्रतियोगिता होती थी कि कौन सबसे ज़्यादा रोटी खाएगा। तब अतिरिक्त रोटी लेकर वह मैं छुपा दिया करती थी ताकि सबको यह लगे कि मैंने बहुत रोटी खाई है, जबकि मैं रोटी को ना खाकर रोटी को छुपा दिया करती थी। इस घटना पर मुझे आज भी बहुत हंसी आती है कि जब मेरी चोरी पकड़ी गई तब मुझे बहुत डांट पड़ी थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग घटना है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो ज़रूर इसमें लिखेंगे। क्योंकि इसमें आपके बारे में ही लिखना है। अगर आपको इस तरीके से किसी ने भी अगर ये वाली घटना, ये हरकत की है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन ऐसे सिमिलर था जिसने मेरे तरीके से इस तरीके से बचपन में किया है, रोटी को कहीं ना कहीं छुपा दिया, या तो पायदान के नीचे छुपा दी या कहीं और छुपा के मैं आ जाती थी और फिर एक रोटी और मांगने चली जाती थी कि हाँ एक रोटी और मुझे दे दो। तो अगर आपने ऐसा किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बच्चे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे कैसी कैसी हरकतें करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो और लाइक करो, और कमेंट ज़रूर करना कि आपके बचपन की क्या यादें रही हैं। छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।